हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब। क्या द्विअंगी विलयनों पर राउल्ट के नियम लागू होते हैं? यह राउल्ट के नियम की सहायता से द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन कहते हैं किसे। द्विअंगी विलयन ऐसे विलयन जिसमें दो घटक हों, ऐसे विलयन जिसमें दो घटक और दोनों घटक वाष्पशील हो। ऐसे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं और दोनों घटक वाष्पशील होते हैं, ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। और द्विअंगी विलयनों का जो वाष्प दाब होता है प्रत्येक घटक के विलयनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अर्थात द्विअंगी विलयनों का जो वाष्प दाब होते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का जो मिश्रण का जो दाब होता है प्रत्येक विलयन के आंशिक दाबों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए कि अगर सपोर्ट कीजिए, किसी द्विअंगी विलयन के दो घटक ए तथा बी हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिसमें दो घटक पाए जाते हैं और प्रत्येक घटक वाष्पशील हो। तो ऐसे विलयनों का जो वाष्प दाब जो निकाला जाता है क्या घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, इसी के बारे में आपको दिखाना है। माना किसी द्विअंगी विलयन के दो घटक हैं ए तथा बी, तो इस पे जो राउल्ट का जो नियम होता है, विलयन का जो एक घटक ए होंगे या विलयन के घटक ए का जो आंशिक दाब होगा विलयन में उपस्थित घटक ए के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ये पी ए क्या है, विलयन के घटक ए का आंशिक दाब है। प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, पी ए इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ध्यान दीजिए, पी ए क्या है, विलयन के घटक ए का आंशिक दाब है। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है। एक्स ए क्या है, एक्स ए विलयन घटक ए का क्या है, मूल अंश होता है। उसी तरह क्या होगा, पी बी प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, एक्स बी। प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये टॉपिक प्राप्त हुआ। पी बी क्या है, विलयन के दूसरे घटक हैं। पी बी विलयन के दूसरे घटक का आंशिक दाब है, जबकि पी नॉट बी क्या है, विलयन के दूसरे घटक के शुद्ध विलायक का आंशिक दाब है। और एक्स बी क्या है, उस विलयन में उपस्थित विलय का क्या है, मूल अंश है। तो ये दो टॉपिक आपने देखा। अगर मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 किसको व्यक्त कर रहा है, विलयन के घटक ए का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर और विलयन के घटक बी का आंशिक दाब। समीकरण 1 और 2 प्राप्त होते हैं। अगर हम इस पर डाल्टन्स का नियम लागू करें, डाल्टन के नियमानुसार आपने क्या पढ़े हैं, स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक गैस से जो आपस में क्रिया न करती हो, इनके जो आंशिक दाब होंगे गैसों के मिश्रण के दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार या डाल्टन के आंशिक
डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन के मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है विलयन के घटक के आंशिक दाबों के योग के क्या होगा, बराबर होता है। यदि P इक्वल टू क्या मान लीजिए PA प्लस PB। आप बताओ जहां P इक्वल टू क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जहां P क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, PA क्या है, विलयन के घटक A का आंशिक दाब है, PB क्या है, विलयन के घटक B का आंशिक दाब है। ध्यान दीजिएगा, जहां P क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, PA क्या है, विलयन के घटक A का आंशिक दाब है, PB क्या है, विलयन के घटक B का आंशिक दाब है। अगर हम आंशिक दाब बराबर समीकरण 1-2 से इनका मान रखें, समीकरण 1 एवं 2 से मान रखते हैं, जब हम मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P A के स्थान पे क्या लिखेंगे, P नॉट A प्लस इंटू एक्स A प्लस P नॉट B इंटू एक्स B। ये टॉपिक और प्राप्त हुआ। विलयन का जो आंशिक दाब होता है, ध्यान दीजिएगा, विलयन का जो घटक A और B हैं उनके जो आंशिक दाब होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, घटक A के मूल प्रभाज के समानुपाती, घटक B का जो होते हैं घटक B के मूल अंश के समानुपाती होते हैं। तो PA और PB को क्या कहते हैं, क्रमशः विलयन का आंशिक दाब कहते हैं, जबकि P नॉट A इक्वल टू क्या है, शुद्ध घटक A का वाष्प दाब है, और P नॉट B क्या है, शुद्ध घटक B का वाष्प दाब है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसको समझने का प्रयास कीजिए एक बार और। द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब, क्या द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब पर राउल्ट का नियम लागू होता है? क्या द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब जो होते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार कार्य करते हैं? इसको प्रयोगात्मक द्वारा आपको रेखांकित चित्रों के माध्यम से विलयनों का आपको क्या है दिखाना है, वाष्प दाब का जो विचलन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विअंगी विलयन का जो वाष्प दाब होते हैं, तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं और दोनों घटक वाष्पशील होते हैं, ऐसे विलयन द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। और किसी एक घटक का जो आंशिक दाब होता है उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। विलयन के घटक A का जो आंशिक दाब होता है विलयन के घटक A के क्या होंगे, मूल अंश के समानुपाती होगा। दूसरे घटक का जो आंशिक दाब होगा B के समानुपाती होता है, जहां पर PA PB क्रमशः क्या है, PA विलयन के घटक A का आंशिक दाब है, PB क्या है, विलयन के घटक B का आंशिक दाब है। लेकिन जहां P जो होते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार जो P होते हैं विलयन के मिश्रण का जो दाब होता है, वाष्प दाब जो होते हैं घटक A और B के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जबकि आंशिक दाब इक्वल टू क्या है, P नॉट A इंटू एक्स A और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स B, जहाँ P नॉट A क्या है, शुद्ध घटक A का वाष्प दाब है, P नॉट B को क्या कहते हैं, शुद्ध घटक B का वाष्प दाब होते हैं। और डाल्टन के अनुसार P जो होता है मिश्रण विलयन का जो वाष्प
दाब होता है। तो ये चीज़ें आपको दिखाना है। अब हमको राउल्ट के नियमानुसार हम पढ़ेंगे विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक आदर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन पर इसके नियम का हमको पालन करना है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन ऐसे विलयन जिसमें दो घटक हो, यहाँ पर पहले ही हमने बता दी है द्विअंगी विलयन, ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन में ध्यान दीजिएगा, अगर अभी आपको एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम दिखाते हैं घटक ए और घटक बी, घटक ए और घटक बी के विलयनों का जो हमको क्या है वाष्प दाब जो ज्ञात करना है, राउल्ट के नियम की सहायता से जो ज्ञात करना है, इनको मिला दीजिए। जब दोनों विलयनों को जब हम मिलाते हैं तो विलयन में ए बी घटक के बीच या ए बी अवयवी कणों के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, ए बी घटक के बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल कहिए चाहे अथवा अन्योन्य क्रिया कीजिए, दे रहे हैं। विलयन में ए बी अवयवी कणों के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं या लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, घटक ए और घटक बी के अवयवी कण बी के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के समान होता है। क्रिया जो होते हैं घटक ए एवं घटक बी के बीच, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन के जो ग्राफिंग जो हमको दिखाना है द्विअंगी विलयन पर दिखाना है, इसमें घटक दो हैं, ए और बी हैं, और दोनों घटकों के विलयनों को जब हम मिला दिया जाता है, जो समांगी मिश्रण बनते हैं, जो विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन में घटक ए और घटक बी के जो अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है या इनके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, घटक ए के अवयवी कण ए तथा घटक बी के अवयवी कण बी के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया आकर्षण बलों के क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब ए के बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, घटक ए और घटक बी के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, ये सब क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जो विलयन का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, डेल्टा एच मैक्सिमम मान लीजिए, डेल्टा एक्स परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा एच क्या एंथैल्पी परिवर्तन है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। न तो एंथैल्पी परिवर्तन देखने को मिलता है, न तो क्या है आयतन परिवर्तन देखने को मिलता है। कब? आदर्श विलयनों में। एक बार और समझ लीजिएगा, किसी द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं और दोनों घटक वाष्पशील होते हैं। जब दोनों घटक के विलायकों को जो मिला दिया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन में अवयवी कण ए और अवयवी कण बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है अथवा अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं, घटक ए के ए अवयवी कण और घटक बी के बी अवयवी कणों के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल के क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसी स्थिति में
एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और आयतनात्मक परिवर्तन भी शून्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं में क्या करते हैं या प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। और आदर्श विलयन में घटक ए और घटक बी के अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, घटक ए के अवयवी कण और घटक बी के अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के समान होता है। ऐसी स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होते हैं और आयतनात्मक परिवर्तन भी शून्य होता है या आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। धैर्य जी, और इसको ग्राफ के माध्यम से आप कैसे व्यक्त करेंगे, इसको ध्यान देना है। इसको ग्राफ के माध्यम से आपको व्यक्त, इसको देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफिंग अगर आपको बनाना है, ये ग्राफ है राउल्ट के नियमानुसार। इसको यक्स ए इक्वल टू क्या है, ये मोल अंश है 0 दिखाएंगे। यक्स बी इक्वल टू मान लीजिए क्या है 1 है। यहाँ पर यक्स ए इक्वल टू 1 है, यक्स बी इक्वल टू क्या है 0 है। इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और इधर क्या है, वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर है आपका। अब देखिए ये क्या है, पार्शियल प्रेशर पी ए इक्वल टू क्या दिखाओगे, अभी आपको बताया गया है। पी ए इक्वल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट ए इंटू यक्स ए। और इसको क्या दिखाओगे, पी बी इक्वल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट बी इंटू यक्स बी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका पी नॉट ए है और ये क्या है पी नॉट बी है। ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए क्या है और पी नॉट बी क्या है, बताइए। पी नॉट ए घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, पी नॉट बी घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जबकि पी ए क्या है, घटक ए का आंशिक दाब है और पी बी क्या है, घटक बी का आंशिक दाब है। और जो P इक्वल टू जो प्राप्त होगा, P इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ए प्लस पी बी। अर्थात जो P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का जो वाष्प दाब होगा घटक ए के आंशिक दाब घटक बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये ग्राफ किसको दिखाता है, ये ग्राफ जो होता है राउल्ट के नियमानुसार किसको दिखाएंगे, ये ग्राफ आदर्श विलयन का दिखा रहे हैं। ये आदर्श विलयन का जो ग्राफिंग है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सांद्रता पर आदर्श विलयन के लिए प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट का नियम लागू होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो ए जो बी जो अनून क्रियाएं होती हैं, ए और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है इक्वल टू ए के बराबर होता है, इक्वल टू बी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है घटक ए के अवयवी कण घटक बी के बी अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के समान होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो एंथैल्पी परिवर्तन जो वहाँ पर बताया गया है डेल्टा एच जो मैक्सिमम होते हैं, क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है और आयतन परिवर्तन भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। इनके न तो एंथैल्पी परिवर्तन में कोई वृद्धि होती है, नहीं तो आयतन में भी कोई परिवर्तन होता है। अर्थात ये जो होते हैं आदर्श विलयन को व्यक्त करते हैं। तो क्लियर हुआ।
आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन के लिए ये ग्राफिंग जैसा कि आपको बताया गया है, ये मोल अंश है, ये वाष्प दाब है, ये PA = PA इंटू PA0 इंटू x है। क्या है ये विलयन के क्या हैं? ये विलयन के जो होते हैं, ये जो विलयन के जो होते हैं घटक A के आंशिक दाब है और PB जो होते हैं विलयन के घटक B के आंशिक दाब है, जैसा कि इसको आपको दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है आदर्श विलयन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन, देखो अनादर्श विलयन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिएगा, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहा जाता है। अनादर्श विलयन अगर देखा जाए तो राउल्ट के नियम से जो प्राप्त जो प्रायोगिक जो मान होते हैं उसके प्रति धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को व्यक्त करते हैं। तो अनादर्श विलयन में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का विचलन देखने को मिलता है। एक धनात्मक विचलन होता है, धनात्मक विचलन। देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। धनात्मक विचलन में जो होते हैं, जो अवयवी जो घटक होते हैं, द्विअंगी विलयन जिसमें दो विलयन होते हैं और दोनों विलयन का वाष्पन होता है, ऐसे विलयनों के लिए, ऐसे विलयन जो क्या है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन को क्या करते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या अनादर्श विलयनों पर जो है राउल्ट के किस प्रकार के नियम, अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम से किस प्रकार विचलन व्यक्त करते हैं, इसी को ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाना है। देखिए अगर इसको हमको ग्राफिंग करके दिखाना है तो इसको ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम जिस प्रकार आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार किसके बारे में पढ़ना है? अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ना है। जरा ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये आदर्श विलयन का ग्राफिंग है। किसका ये ग्राफ है? आदर्श विलयन का जो ग्राफ है, ये मोल फ्रैक्शन है। XA = 0, XB = क्या है 1 मान लीजिए मोल अंश, यहाँ पे XA = 1 मान लीजिए, XB = 0 मान लीजिए। ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है। अब देखिए ये जो ग्राफ जो देख रहे हैं वो क्या है? ये आदर्श विलयन का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है धनात्मक विचलन, जहाँ विलयन के दो घटक, घटक A और घटक B, द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, घटक A और घटक B। जब दोनों घटकों को मिला दिया जाता है तो घटक A और B, जो घटक A और B जो होते हैं विलयन में जो अवयवी कण होंगे A और B के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण जो बल होते हैं या जो अनून, इनके भी जो अनून क्रियाएं होती हैं, घटक AA एवं घटक BB के बीच जो अनून क्रियाएं होती हैं उनके अपेक्षा इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये घटक वाष्पित होकर के क्या करते हैं? पलायित होने का कार्य करते हैं, ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में जो इनके भी जो ग्राफिंग होता है, आपको जो
जो राउल्ट के नियम से जो ग्राफ प्राप्त होता है उसके प्रति ये कैसे व्यक्त करते हैं, ऊपर की ओर ग्राफ को व्यक्त करते हैं। ये पी ए इक्वल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। और इनके बीच जो ग्राफिंग होंगी ये इस तरह दिखाएंगे। ये किसको दिखाएगा, पी बी इक्वल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जो विलयन का जो वाष्प होगा ये इस तरह दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब बताओ ये क्या है, P नॉट ए है और ये क्या है, P नॉट बी है। अब बताइए जो ये जो ग्राफिंग जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर जो ग्राफ जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो ग्राफिंग जा रहे हैं, जैसा कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो राउल्ट के नियम से जो प्राप्त जो ग्राफ है उसके प्रति धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विलयन में ए बी अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल जो कार्य करते हैं घटक ए के अवयवी कणों के बीच और घटक बी के अवयवी कणों के बीच कम होता है। अर्थात ए बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होते हैं उनके घटक के अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है। ऐसी स्थिति में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा एच मैक्स जो मैक्सिमम होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव व्यक्त करता है, धनात्मक विचलन व्यक्त करता है। और आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, धनात्मक परिवर्तन होता है। और इनका जो ग्राफिंग होता है इस तरह से दिखाता है। ये कब होता है, जब ए और बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है घटक ए के अवयवी कण ए और घटक बी के अवयवी कण बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के अपेक्षा कम होते हैं। ऐसी स्थिति में इनके जो अवयवी जो कण होते हैं पलायित होने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो राउल्ट के नियम से जो प्राप्त जो ग्राफ होता है उसके प्रति कैसा विचलन व्यक्त करते हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं उसके प्रति ये कैसा विचलन देख रहे हैं, ऊपर की ओर व्यक्त कर रहे हैं। इसका भी अगर देखा जाए ये भी विचलन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर व्यक्त करता है। अर्थात कैसा विचलन व्यक्त करता है, बताइए कैसे विचलन को व्यक्त करते हैं। जो ये लाइन होती है ये क्या है, राउल्ट के नियम से प्राप्त प्रायोगिक मान होते हैं। इसके ऊपर जो लाइनिंग प्राप्त होती है वो क्या है, जो अनादर्श विलयन का जो धनात्मक विचलन व्यक्त करता है। इसी का आता है एक टॉपिक और, ऋणात्मक विचलन। धीरज इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो ऋणात्मक विचलन होते हैं इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होंगे, विलयन के घटक ए बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है घटक ए और घटक बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके कारण इनके अवयवी कण पलायित न होकर के बल्कि नीचे ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए विलयन के ए बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल विलयन ए के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है घटक ए और घटक बी के बीच लगने वाले आकर्षण बलों से क्या होता है, इसका मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण जो होते हैं अवयवी कण ऊपर न जाकर के नीचे ही रह जाते हैं, अर्थात पलायित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच जब ग्राफिंग खींचते हैं, देखिए तो हमको किस प्रकार के जो ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये किसके ग्राफ हैं,
ये जो लाइनिंग जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, राउल्ट के नियमन से प्राप्त प्रायोगिक मान होते हैं, लेकिन इनका जो ग्राफिंग होता है इस तरह से दिखाते हैं। ये नीचे की ओर कर्व को दिखाते हैं, ये इस तरह से। ये जो लाइनिंग जो दिखाई दे रहे हैं, अगर इसको मान लीजिए क्या है, पी नॉट ए है, ये क्या है, पी नॉट बी है, ये एक्स ए इजकल टू 0, एक्स बी इजकल टू क्या है 1, एक्स ए इजकल टू 1, एक्स बी इजकल टू क्या लिखेंगे, ये क्या है, मोल अंश होता है, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है। इनके जो कर्व होते हैं राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, ऋणात्मक नीचे की ओर दिखाते हैं। कहने का मतलब पी ए इजकल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसका क्या दिखाओगे, पी बी इजकल टू क्या दिखाओगे, पी नॉट बी इंटू एक्स, ये बी दिखाओगे। और ये जो ग्राफिंग होती है ये विलयन के मिश्रण का है, या विलयन का जो वाष्प दाब होगा, ये P इजकल टू क्या दिखाओगे, पी ए प्लस पी बी। तो जो ये विचलन जो व्यक्त कर रहा है क्या है, जो राउल्ट के नियम के जो प्रयोग द्वारा जो मान प्राप्त किए उसके प्रति नकारात्मक विचलन को व्यक्त करता है। इसका जो ग्राफिंग होता है नीचे चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो डेल्टा एच होता है कैसा विचलन को दिखाता है, ऋणात्मक होता है, 0 से इसका मान कम होने लगता है, अर्थात डेल्टा बी भी क्या होते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में ये किस प्रकार को विचलन व्यक्त करता है, ऋणात्मक विचलन को व्यक्त करता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है क्या आपने विलयन में जो होते हैं अवयवी कण ए बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो अन्योन्य क्रिया है, ये जो क्रियाएं हैं अन्योन्य क्रियाएं या आकर्षण जो बल होता है घटक ए के ए और घटक बी के बी अवयवी कणों से क्या होता है बताओ, अधिक होता है। जब अधिक होता है तो इनके जो वास्तविक जो कण होते हैं राउल्ट के नियम से जो प्राप्त ग्राफ के से ऊपर न जाकर के नीचे ही रह जाते हैं, अर्थात पलायित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये कैसे विचलन को व्यक्त करते हैं बताइए, ऋणात्मक विचलन को व्यक्त करते हैं। ये वाइपर प्रेशर है। तो अभी आपने क्या देखा, अनादर्श विलयन, द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब को ज्ञात करने के लिए अभी आपने क्या देखा, क्या द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं और दोनों घटक वाष्पशील होते हैं। ऐसे विलयनों का जो वाष्प दाब होते हैं घटक ए के आंशिक दाब घटक बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, अर्थात P इक्वल टू क्या पढ़े, पी ए प्लस पी बी। P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी ए क्या है, विलयन के घटक ए का आंशिक दाब, विलयन बी के घटक का आंशिक दाब होते हैं। ये डिपेंड करता है, जबकि आंशिक दाब जो होते हैं प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए और पी भी प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के होता है, जबकि एक्स ए एक्स बी क्या है, घटक ए और घटक बी के मूल अंश या मूल प्रभाज या मूल फ्रैक्शन होते हैं। प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, आपको क्या प्राप्त होगा, पी नॉट ए प्राप्त होगा। इसको हटाएंगे तो पी नॉट क्या है, बी प्राप्त होता है। पी नॉट ए क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होते हैं। क्या ऐसे विलयन पर राउल्ट के नियम पालन करते हैं या नहीं, तो क्या प्रत्येक सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं बल्कि उसके प्रति धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को व्यक्त करते हैं, ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। इसको आप जानते रहिएगा, बोर्ड के एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जानते रहेंगे तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जय हिंद।